हेलो नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल इस नाम से हमारा गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, और लक्ष्य एकेडमी हिमाचल इसी नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप फॉलो कर सकते हो। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम एचपी टेट और कमीशन की क्लासेज अभी लाइव पढ़ा रहे हैं। तो टेट में आर्ट्स, जेबीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, एलटी का बैच हमारे पास अवेलेबल है। कमीशन में भी यही बैच अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा आज सर हमारे साथ हैं जो कि मैथ की क्लास लेते हैं, तो ये एचसीएफ और एलसीएम का जो टॉपिक है उसको करवाएंगे। तो आप लोग हमारी यूट्यूब पे ये क्लास जाएगी, छोटी क्लास होगी, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें। और सर जो पढ़ाएंगे कृपया कमेंट करें कि सर कैसा पढ़ाते हैं। मुझे पता है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और सर को भी मोटिवेशन मिलेगी कि ज़्यादा पढ़ाएं। सर क्या बोलोगे इस बारे में? जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अच्छे से आपने पढ़ना है, ठीक है। तैयारी करनी है अच्छे से टेस्ट की, ठीक है। और टीचर भी हैं जो कि अपनी अपनी क्लासेस ले रहे हैं लाइव प्लेटफॉर्म पे। क्रैश कोर्सेज हमारे लगातार चलते रहते हैं। हिमाचल की लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हमारे पास इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब पे हम हर टीचर, चाहे मेडिकल का हो, चाहे आर्ट्स वाला हो, या मैथ के सर हो, या खुद साइकोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, या हिंदी वाली मैम, हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना वाला डेली कंटेंट वहाँ पर डालते रहे। डेली कोई ना कोई लाइव क्लास हम यूट्यूब पर देते रहे। और जिनको भी क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करने हैं वो कृपया लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। या अगर हमसे बात करनी है या व्हाट्सएप पे हमसे बात करनी है तो ये नंबर आपके सामने है 8894592402, 8895529402, 8894592402। इस नंबर पे हमें कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर लें। या ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे भी चैट ऑप्शन है, चैट ऑप्शन में जाकर के आप हमसे बात कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने हमसे बात नहीं करनी है, आप डायरेक्ट आपने कोर्स बाई करना है, तो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे स्टोर ऑप्शन होगा, स्टोर ऑप्शन या लाइव कोर्सेज का आपको दिखेगा एक, तो स्टोर ऑप्शन या लाइव कोर्सेज पे जाकर के हमारे सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, जो भी लाइव अभी चल रहे हैं या कुछ रिकॉर्ड कोर्सेज है। तो डायरेक्ट आप वहाँ पे जाएँ। जैसे जेबीटी टेट की हम बात करें, आपने उसको क्लिक किया, वहाँ पे जेबीटी टेट का जो फीस है वो भी दिख जाएगी आपको, और डेमो क्लास जो होगी वो भी आपको वहाँ पे दिख जाएगी, और नोट्स भी आपको हम वहाँ पे कुछ ना कुछ भेजेंगे। तो आप डायरेक्ट भी हमारे ऐप पे जाकर के कोर्सेज बाई कर सकते हो। तो सर क्लास लेंगे, और मैंने कहा था, फिर अगेन बोल रहा हूँ कि सर क्लास लेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगेगी आप कमेंट में जरूर लिखना, या अगर आपने कुछ और भी पढ़ना होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर हमें ये चीज़ें करवाइए, तो यूट्यूब पे रहेगा सारा। या मेरी क्लास आएगी साइकोलॉजी की, या मैडम की आएंगी, या अन्य टीचर की आएंगी, तो आप कमेंट में पक्का लिखिए कि आपको हमारी क्लासेस कैसे लग रही हैं। और जिनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो कृपया ऐप डाउनलोड करें और जो मैंने बताया वो करें। तो सर क्लास शुरू करिए। तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, ठीक है। आपका एचसीएफ जो होता है वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ जो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एंड एलसीएम जो होता है आपका वो रहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपके पास कोई क्वेश्चन देके रखा होगा या कुछ भी स्टेटमेंट देके रखी होगी, तो ठीक है, आपसे पूछा जाए सिंपल में कि आप इसका जो है एचसीएफ निकालो या फिर एलसीएम निकालो, तो इन दोनों को निकालने के लिए आपके पास जो रहते हैं वो डिवीजन मेथड भी रहता है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी रहता है आपके पास, ठीक है। तो अभी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन देके रखा है कि 5, 10 एंड 25, 5, 10 एंड 25 का जो है आपने एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालने हैं, ठीक है। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है इन दोनों का। तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो आपका एचसीएफ निकलता है वो निकलता है सिंगल सिंगल करके, और जो आपका एलसीएम रहता है वो कंबाइन करके निकलता है, ठीक है। तो पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। 5 का जो रहेगा आपका 1 × 5 रहेगा, ठीक है। और 10 का जो रहेगा वो रहेगा आपका 2 × 5, ठीक है। और 25 का जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका 5 × 5। तो यहां देखो, अब कॉमन फैक्टर देखना है इन तीनों में हमने, ठीक है। 1 तो आपका हमेशा रहता ही है कॉमन फैक्टर इनमें, 2 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है और ना ही यहां नीचे है, यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। तो आपका जो कॉमन फैक्टर आ गया एचसीएफ वो कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये थी आपकी एचसीएफ की बात। अब एलसीएम की बात जो है आपकी वो इन तीनों का जो है कंबाइन निकलेगा एक साथ
ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम, 5 डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। 5 2 जा 10 एंड 25 भी एज इट इज, ठीक है। फिर 5 से जाएगा देन अगेन 5 से जाएगा, ठीक है। हमने तब तक जाना है डिवाइड करते जब तक हमारे पास यहां पर लास्ट में 1 ना बच जाए सभी टर्मों में, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आगे हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा आपका 5 5 जा 20, 5 2 जा 50, ठीक है। तो आपका एलसीएम आ गया 50 एंड एचसीएफ आ गया 5। ये तो था आपके पास सिंपल सा। अगर आपसे फ्रैक्शंस में दे के रखी हो कोई टर्म, आपके पास फ्रैक्शन में दे के रखी है, इनका आपने एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए जो है आपका एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, उसके लिए रहता है आपका फॉर्मूला कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शंस का, तो उसके लिए रहता है आपका एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। कोई आपके पास फ्रैक्शन में टर्म देके रखी है, उसका एलसीएम पूछा है, तो जो न्यूमरेटर में होंगे उनका निकलेगा एलसीएम और जो डिनोमिनेटर में होंगे उनका निकलेगा एचसीएफ। ऐसे ही आपका एचसीएफ पूछा गया हो फ्रैक्शंस का, तो उसमें भी आपका क्या रहेगा, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकलेगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकलेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है अब हमारे पास कि 5/6 10/18 25/36, इसका जो है आपने निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालना है। मैंने बोला कि जो आपके पास एचसीएफ निकालना है, जो न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यूज हैं उनका निकलेगा एचसीएफ और जो डिनोमिनेटर है उनका निकलेगा एलसीएम। तो इनका जो है हमने क्या निकाल लेना है, पहले एचसीएफ निकाल लेना है। तो 5 का आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 का आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 का आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 5, जो आपका एचसीएफ आ गया वो आ गया कितना, 5, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है 6 18 एंड 36 का, 6 18 एंड 36 का जो है हमने एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। तो जो हमारा पास आंसर जो आएगा 5/36 आपका आंसर होगा कि 5/6, 10/18, 25/36 का हमने जो एचसीएफ निकाला वो कितना आ गया, 5/36 आ गया हमारे पास, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इसका जो है एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहले हमने निकाला एचसीएफ, अब हमने निकालना है एलसीएम। तो जो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू है उसका जो है हमने निकाल देना है एलसीएम। थ्री 2 जा 6, 2 जा 12, एलसीएम आ गया हमारे पास 12। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं हमारे पास, इनका हमने निकाल देना है एचसीएफ, ठीक है। तो 2 का जो रहेगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, 3 का 1 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा, 4 का 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, 5 का आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा। तो आपका एचसीएफ निकल रहा है, तो इसमें आपने कॉमन फैक्टर देखना होता है। तो इसमें जो आपका कॉमन फैक्टर है सिर्फ आपका 1 है, तो 1 आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। और जो आंसर रहेगा वो 12/1 यानी कि 12 आपका आंसर है, ठीक है।
जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं का जो हमारे पास एलसीएम है वो दे के रखा है 520 दे के रखा है, और जो हमारे पास HCF है वो दे के रखा है, और HCF जो है वो दे के रखा है 4। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, दो संख्याओं का हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दे के रखा है। एक संख्या हमारे पास ये दे के रखी है तो दूसरी निकालनी है। तो जो हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ होता है वो होता है आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर के बराबर। ठीक है, तो एलसीएम दे के रखा था 520, एचसीएफ दे के रखा था 4, फर्स्ट नंबर जो है 52 एंड सेकंड नंबर को हमने निकालना है तो मैंने उसको ले लिया x। अब ये 52x को मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 520 डिवाइडेड बाई 52, 52 10 जा हो गया 520 एंड 10 4 जा हो गया आपका 40। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो कितना आ गया, 40।